प्यारे साथियों, आज इस क्लास में हम गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके सिलेबस के अनुसार हैं, जिन्हें यदि आप सॉल्व करना सीख जाते हैं तो निश्चित ही यहाँ से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेंगे और आप उन्हें अवश्य कर आएंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो कंप्लीट देखें और आपका जो भी स्कोर रहता है वो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। तो चलिए साथियों, बिना समय गवाए शुरू करते हैं इस प्यारे से वीडियो को। पहला प्रश्न है, कोण जो 180 अंश से बड़ा और 360 अंश से छोटा होता है कहलाता है? प्रतिवर्ती कोण, न्यून कोण, अधिक कोण या फिर समकोण त्रिभुज। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। ध्यान रखना, ऐसा कोण जिसका मान 180 अंश से बड़ा हो और 360 अंश से छोटा हो उसे प्रतिवर्ती कोण कहा जाएगा। ठीक है। और जैसे न्यून कोण किसे कहते हैं भैया? ऐसा कोण जिसका मान 0 अंश से बड़ा हो और 90 अंश से छोटा हो उसे कहा जाता है भैया न्यून कोण। समकोण किसे कहा जाता है? जिसका मान 90 अंश हो उसे समकोण कहा जाता है, और जिसका मान 90 अंश से बड़ा हो और 180 अंश से छोटा हो उसे भैया अधिक कोण कहा जाता है। तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट भैया पता होने चाहिए, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ पर कहा गया है, निर्देश दी गई श्रृंखला में गलत पद ज्ञात करें। जो यहाँ पर श्रृंखला दी गई है बताना इसमें कौन सा गलत पद है। मेरे भैया यहाँ पर आप देखें, 6 के बाद सीधा 25 आ गया, 25 के बाद क्या है 62 आ गया, 62 के बाद 122। तो जब भी साथियों क्या है इस तरह से बढ़ोतरी बहुत अधिक मिली, जैसे 6 के बाद 25 मतलब सीधा 4 गुना हो गया, तो ये ऐसे में क्या भैया वर्ग या घन वाला लॉजिक यहाँ पर लगेगा। जैसे यहाँ पर देखें, हम यहाँ पर देखते हैं कौन सा हमारा लॉजिक सेट बैठता है। जैसे 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब ऋण 2, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होगा 8 में से 2 जाएगा तो कितना 6 बचेगा। 25 को क्या लिख सकते हैं? 3 का क्यूब ऋण 2, क्योंकि 3 का क्यूब कितना होगा 27 में से 2 जाएगा 25, बिल्कुल सही है। फिर 62 को जगह पर क्या आना चाहिए? 4 का क्यूब ऋण 2, तो 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 ऋण 2, तो कितना हो जाएगा 62, बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद क्या है भैया 5 का क्यूब ऋण 2 आना चाहिए, तो 5 का क्यूब कितना है भैया 125 ऋण 2, कितना आना चाहिए 125 में से 2 गया तो 123 है। लेकिन यहां पर क्या है भैया 122 है, जो कि भैया गलत है। 122 की जगह पर 123 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। इस तरह के साथ जो क्वेश्चन आते हैं यदि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, आप इनको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। यहां पर कहा गया भैया, एक कक्षा के 32 लड़कों की औसत आयु 15 वर्ष है। जब क्लास टीचर की आयु शामिल की जाती है तो औसत 16 वर्ष हो जाता है। क्लास टीचर की आयु ज्ञात करें। अब देखिए भैया, कहा गया है कक्षा के 32 लड़कों की जो औसत आयु भैया वो कितनी है? वो भैया 15 वर्ष है। तो भैया 32 लड़कों की जो औसत आयु भैया वो 15 वर्ष है, तो आयु का योग कितना हो जाएगा? तो क्या करना पड़ेगा आपको 32 में गुणा करना पड़ेगा 15 का। करिए 15 दूना 30, 30 का 0 आया 3, 15 3 45 और 3 48। ठीक है, ये कितना योग आ गया 480। अब क्या आ गया है, जब क्लास टीचर की आयु शामिल की जाती है
भैया बच्चे कितने थे पहले 32, इसमें क्लास टीचर को शामिल कर लिया गया, मतलब क्या हो गया टोटल संख्या 33 हो गई, क्योंकि इसमें क्या है क्लास टीचर को भी शामिल कर लिया है। और यदि हम क्लास टीचर को शामिल करते हैं तो औसत आयु भैया 16 वर्ष हो जाती है। यही तो बोला गया है ना, क्वेश्चन में बोला गया है ना भैया। तो देखिए पहली कंडीशन में जो हमारा आयु का योग है वो कितना आया था 480। अब भैया सेकंड कंडीशन में देखिए आयु का योग कितना आता है, तो 16 3 48 का 8 है, बचा 4, 16 3 48, 48 और 4 52, कितना आ गया 528। देखिए पहली कंडीशन में क्या है जो आयु का योग है वो 480 आया है और दूसरी कंडीशन में आयु का योग 528 आया है। अब भैया हमें क्लास टीचर की आयु ज्ञात करनी है, तो भैया यदि हम 33 वाली आयु के योग में से 32 वालों की आयु का योग घटा देंगे तो हमें क्लास टीचर की आयु पता चल जाएगी। मतलब है 528 में से 480 घटा देंगे तो कितना मिलेगा भैया हमें, तो मिलेगा हमें 48 है, जो कि भैया हमारे क्लास टीचर की आयु होगी। ठीक है, यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। सभी को समझ में आया है कि नहीं आया है, कमेंट करके हमें जरूर बताना। ठीक है, कोई डाउट रहता है तो वो भी भैया बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न के क्रमांक 4 पर आते हैं। एक समबाहुभुज जिसे कहा जाएगा रेगुलर पॉलीगॉन की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज की परिधि 87.5 सेंटीमीटर है, बहुभुज में कितनी भुजाएं होंगी। देखिए भैया ये क्वेश्चन आपको देखने में कठिन लग रहा होगा लेकिन बहुत आसान है भैया। देखिए यहां पर कहा गया है कि जो एक समबाहुभुज है मतलब ऐसा बहुभुज जिसकी प्रत्येक भुजा कैसी होती है समान होती है, उसे हम समबाहुभुज कहते हैं। तो भैया बहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 12.5 सेंटीमीटर है ना, और परिधि मतलब सभी भुजाओं का योग कितना है 87.5 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या है बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो भैया कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। जो ये परिधि दी गई है बहुभुज की उसमें जो भुजा दी गई है उससे भाग दे दो तो भुजाओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो भैया परिधि कितनी है 87.5 और एक भुजा की लंबाई कितनी है 12.5, भैया भाग लगा दिया। अब देखिए ऊपर वाली संख्या में एक अंक बाद दशमलव है, नीचे वाली संख्या में भी पीछे से एक अंक बाद दशमलव है, तो क्या है दशमलव से दशमलव कैंसिल कर दो तो क्या हो जाएगा ऊपर हो जाएगा 875। ठीक है, दशमलव हट जाएगा और नीचे का दशमलव भी हट जाएगा। अब क्या करो भैया इनको 5 से काट दो, 5 दूना 10 बचेगा 2 5 25। इसी तरह से ऊपर वाली को 5 से काट दो, 5 एकम 5 बचा 3 हो जाएगा 37, 5 7 35 बचेगा 2 तो 25 5 25। अब ये ऊपर 175 नीचे 25 तो भैया सीधा काट दो 25 से, 25 एकम 25, 25 सत्ते 175। तो हमें पता चल गया भैया कि बहुभुज में जो भुजाओं की संख्या भैया वो कितनी होगी 7 होगी। कितनी होगी 7 होगी भाई। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और देखिए साथियों जिस तरह से मैं आपके सिलेबस के अनुसार आपको क्वेश्चन करवाता हूं भैया ऐसा आपको और कहीं नहीं मिलने वाला है, इसलिए मैं बोलता हूं कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आने वाले समय में आपको ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए अब बताना भैया इन 4 में से कौन सी परिमेय संख्या है। अब जैसे ही एक क्वेश्चन आपने देखा आपके मन में क्या प्रश्न आया भैया परिमेय संख्या क्या होती है। तो मेरे प्यारे भाई परिमेय संख्या क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए। भैया ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के फॉर्मेट में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है,
तो देखें यहां पर आप देखेंगे जो चार यहां पर ऑप्शन दिए गए हैं, चारों संख्या के ऊपर 1/3 की घात लिखी हुई है। मेरे प्यारे भाई आप लोग हमेशा ध्यान रखना, यदि किसी संख्या के ऊपर 1/2 की घात लगी हुई है तो उसका मतलब क्या होता है, उस संख्या का वर्गमूल। और यदि किसी संख्या के ऊपर 1/3 की घात लगी है मतलब उस संख्या का घनमूल। ठीक है, तो यहां पर भैया देखें हम जो 343 के ऊपर 1/3 की घात है मतलब 343 का घनमूल। तो भैया हम सभी जानते हैं, क्या जानते हैं, 7 × 7 × 7, 7 7 49, 49 सत्ते कितना होता है 343, मतलब 343 का भैया जो घनमूल है वो 7 होता है। मतलब क्या है, जो यहां पर ऑप्शन ए में दिया हुआ है इसकी जगह पर हम 7 लिख सकते हैं भैया। तो हम कह सकते हैं जो ऑप्शन ए में भैया दिया गया है ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। बाकी यहां पर जो ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में दिया भैया ये घनमूल नहीं है। ठीक है, आप इनका घनमूल निकाल कर देख लीजिए, नहीं निकलेगा। ठीक है, ओके। चलिए भैया इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया भैया। देखिए प्रश्न देखकर डरना नहीं भैया, जो प्रश्न जितना बड़ा होता है वो उतना आसान होता है, क्योंकि वो प्रश्न भैया भाषा का खेल होता है। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं भैया प्रश्न हमेशा ध्यान से समझा करो। यदि आप प्रश्न ध्यान से समझ लेते हैं भैया तो आधा प्रश्न भैया वहीं पर हल हो जाता है। अब यहां पर देखें क्या कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या 196 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। एक आयत की लंबाई वृत्त के व्यास की 2 गुनी है। यदि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की आधी है तो आयत का परिमाप क्या होगा। तो सबसे पहले भैया आप यहां पर देखें कि वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कितना दिया है भैया। भैया वर्ग का क्षेत्रफल होता है a², जिसका मान दिया हुआ है हमें 196 वर्ग सेंटीमीटर। तो भैया जब वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है तो भैया वर्ग की भुजा कितनी हो जाएगी, 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 14। तो भैया हमने पता कर लिया वर्ग की भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि 196 का वर्गमूल क्या होता है भैया 14 होता है। अब क्या भैया जो वृत्त की त्रिज्या मेरे भैया वो वर्ग की भुजा की 2 गुनी है। भैया वर्ग की भुजा कितनी है 14 है, तो त्रिज्या क्या है 2 गुनी है, तो 14 का 2 गुना कितना हो गया 28। देखिए भैया वर्ग की त्रिज्या कितनी आ गई हमारे पास 28 सेंटीमीटर आ गई। अब हम सभी जानते हैं भैया जो वृत्त का व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। जब त्रिज्या भैया 28 सेंटीमीटर है वृत्त की तो व्यास कितना होगा भैया इसका 56 सेंटीमीटर होगा। यही तो होगा ना, ये व्यास आ गया। अब कहा गया भैया कि जो आयत की लंबाई है वृत्त के व्यास की 2 गुनी है। अब देखिए आयत की लंबाई क्या है व्यास की 2 गुनी है। भैया व्यास कितना है 56, तो 56 का 2 गुना कितना हो गया 112। तो आयत की लंबाई हमारे पास आ गई कितनी 112 सेंटीमीटर। फिर कहा गया है आयत की चौड़ाई उसकी लंबाई की आधी है। भैया आयत की लंबाई कितनी है 112, तो आयत की चौड़ाई क्या है लंबाई की आधी, तो 112 का आधा कितना हो गया 56। ठीक है, तो भैया देखिए हमने क्या है आयत की लंबाई निकाल ली 112 सेंटीमीटर और आयत की चौड़ाई निकाल ली है 56 सेंटीमीटर। अब हमें क्या भैया आयत का परिमाप बताना है। भैया आयत का परिमाप क्या होता है सभी जानते हैं 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। तो भैया मान रख दो 2 लिख दो, लंबाई प्लस चौड़ाई का मान कितना हो जाएगा 56 और 112 कितना हो जाएगा 168 हो जाएगा ना, और 168 का गुणा 2 में होगा तो आ जाएगा हमारे पास 336। मतलब जो आयत का परिमाप है भैया वो 336
सेंटीमीटर होगा। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। देखिए एग्जाम में ऐसा नहीं है भैया सभी प्रश्न सरल आएंगे, कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे जो थोड़े हाई लेवल के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी प्रश्न आते हैं। जैसे मान लो आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन आएंगे तो 30 में से आपको 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो थोड़े अच्छे लेवल के होंगे। ठीक है, ओके। तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। भैया क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।